हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 61 रुपीज का शेयर है। आज बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी जरूर थी। हालांकि शेयर अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में ये टूटता हुआ नजर आया था और इवन 55 रुपीज तक ये टूट गया था। आज के दिन में 55 रुपीज तक। लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्लोज होता चला गया, आखिरी 20 मिनट में पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। 3:10 पर कल्याण ज्वेलर्स का शेयर जो था वो 56 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इतनी बड़ी छलांग इसने लगाई कि शेयर भैया एक झटके में भाग गया। वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स 61 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 5% की तेजी आज के दिन में हमें यहां पर देखने को जरूर मिली है। और सीधे चलते हैं नतीजे के ऊपर। तो कंपनी के रिजल्ट जो है वो उतने अच्छे नहीं है, एवरेज कह सकते हो आपको। अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं है, ऑलमोस्ट उतने ही है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2855 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है, जो देखा जाए तो 6.5% कम रहा है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3055 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। अब बात करें प्रॉफिट की तो 72 करोड़ के से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ के आसपास था, उससे ज्यादा ही था। तो 2.5% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है और यही वजह भी है कि भैया शेयर में डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3435 करोड़ के आसपास का था, तो उसके कंपैरिजन में भी कम है, क्योंकि इस बार सिर्फ 2855 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू आया है। और प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करने जाए तो 134 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था, इस बार कम है। एक्सपेक्टेड ये था कि भैया गिरावट आएगी, लेकिन वो गिरावट नहीं आई बल्कि तेजी आ गई कल्याण ज्वेलर्स में। तो देखो कल्याण ज्वेलर्स में आज मैं यही कहूंगा कि देखो एकदम से कूद मत पड़ना यहां पर खरीदारी के लिए, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस जरूर करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स मिड कैप शेयर है, 6000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 25 लाख से भी ज्यादा की इसके वॉल्यूम है। अच्छे वॉल्यूम नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि अच्छा डिसेंट वॉल्यूम हम कह सकते हो। यहां पर 60.54% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 3.05 एफ फाइल्स बिकवाली की है। 1.53 म्यूचुअल फंड बिकवाली करी है। 0.03 इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स में प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। कल्याण ज्वेलर्स की ये वेबसाइट है। देखो कल्याण ज्वेलर्स में अगर आप देखो तो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पर। अमिताभ बच्चन से लेकर कैटरीना कैफ से लेकर साउथ के कई सारे इनके ब्रांड एम्बेसडर है, जिसमें नागार्जुन से लेकर और भी कई सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज आपको देखने को मिल जाते हैं। सोनम कपूर भी यहाँ पर है बॉलीवुड से। और अगर आप देखो तो कई सारे इनके ब्रांड एम्बेसडर की तो भैया लंबी लिस्ट है। चाहे अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, कैटरीना कैफ हो, प्रभु गणेशन हो, नागार्जुना हो, शिव राजकुमार हो, मंजू वॉरियर हो, कई सारे हैं यहाँ पर इनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। तो कंपनी देखो भैया, कंपनी डेफिनेटली अच्छा तो कर ही रही है। आईपीओ के जरिए पैसा जो इन्होंने जुटाया है उससे नए शोरूम्स इन्होंने ओपन किए हैं। साउथ इंडिया में इनकी अच्छी पकड़ थी, नॉर्थ इंडिया में भी अच्छे शोरूम्स इन्होंने खोले जरूर है। कंपनी के रेवेन्यू एक्चुअली में बढ़ने चाहिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सिचुएशन ऐसी है कि भैया लोग पैसा उतना जल्दी खर्च नहीं कर रहे हैं। शादियों का सीजन जरूर शुरू हो रहा है, मतलब होने वाला है आने वाले दिनों में। तो देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि देखो जो कल्याण ज्वेलर्स है और भी जो कंपनियां जो सोना खरीदती है बेचती है और सोने का कारोबार से जिनका जुड़ा हुआ है, उनके लिए मैं कहूंगा कि देखो जब भी दिवाली नजदीक आ रही होगी ना, उनके शेयर में तेजी आपको देखने को मिलेगी। ये मैंने पिछले साल भी बोला था, ठीक है। और तेजी हमने देखी भी थी। 60 रुपए का शेयर हमने 85 तक जाते हुए देखा भी था उस वक्त में। तो जो खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनेंगे वो जून जुलाई में बनते हुए नजर आएंगे और दिवाली आते आते शेयर प्राइस इतनी अच्छी उछल जाएगी कि दिवाली के बाद फिर वापस गिरावट भी आएगी। क्योंकि देखो मार्केट जो है ना वो चीजों को जल्दी प्रिडिक्ट करके चलता है, और जो खरीदारी भी, शादियों की जो खरीदारी भी आपको देखने को मिलेगी वो जनरली जून जुलाई में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइस उस वक्त कम रहती है।
तो यही कहूंगा कि जून के बाद से आपको धीरे धीरे शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स में अभी का वक्त थोड़ा सा टेंशन भरा हुआ है, मार्केट के लिए माहौल उतना अच्छा नहीं है, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और यहीं पर मौके भी बन सकते हैं खरीदारी के। 9% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। रेवेन्यू अच्छे खासे हैं इनके, 7,000 से 8,000 करोड़ के रेवेन्यू है, लेकिन दिक्कत यही है कि भैया पिछले 5 सालों से रेवेन्यू इनके इतने ही है, बढ़ नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है इनका वो ये है कि कंपनी की जितनी भी शोरूम्स है, ठीक है, वो सब रेंटेड प्रॉपर्टीज है, मतलब उनकी खुद की जगह वो नहीं है, शोरूम्स खुद के नहीं है, किराए पर लिए हैं उन्होंने और वहीं पर अपना कामकाज कर रहे हैं। तो देखो इन दिक्कत ये आती है कि जैसे जैसे इनका जो हर साल किराया जो है वो बढ़ता रहता है और वो भी एक बड़े एक्सपेंस के तौर पर यहाँ पर जुड़ जाता है, खर्चे के तौर पर वो जुड़ जाता है यहाँ पर। तो वो एक इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस है। देखते हैं क्या होता है, कंपनी इसको ओवरकम कर पाती है कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। प्रॉफिट अगर देखो तो इंक्रीजिंग जरूर है और अभी प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 में और बढ़ता हुआ आपको देखने को भी मिल सकता है। रीजन ये कि कंपनी अगर आप देखो तो 70 करोड़ से 75 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है और अगर 2022 की मैं बात करूं तो आराम से कंपनी आपको 250 से 300 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर दिखाने वाली है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है। कल्याण ज्वेलर्स खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 100% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो और होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसके अलावा रिटेलर्स के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं है, 6.04% की ही होल्डिंग है। अदर पार्टी जो बड़े बड़े लोग हैं वो 28.63% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि रिटेल वाले ही खरीदारी कर रहे हैं भैया, अदर पार्टीज के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कल्याण ज्वेलर्स को लेकर कि मुझे ये कंपनी पसंद आती है तब जब दिवाली में 2-3 महीने बाकी होते हैं, ठीक है, और जब ये कंपनी 60 रुपए के नीचे जब भी इसका शेयर मिलता है खरीदारी के मौके बनेंगे। बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। सोने की बिक्री भैया पहले भी हो रही थी ज्यादा, आगे भी होने वाली है ज्यादा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन शादी ब्याह में भैया लोग खर्चे करते ही हैं और सोने को लोग अभी भी अगर इंडिया में देखें तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, खरीदारी भी करते हैं और एक लग्जूरियस आइटम भी कह सकते हो आप इसको, शो ऑफ वाला आइटम भी कह सकते हो यहाँ पर, तो वो भी देखने को मिलता है। तो कल्याण ज्वेलर्स यही कहूंगा मैं कि 60 रुपए के नीचे मिलता है, खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे वहां पर। और अगेन दिवाली तक इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, दिवाली के बाद इसमें प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए, ये मेरा सिंपल कैलकुलेशन है। दिवाली के बाद इसमें गिरावट आएगी क्योंकि डेफिनेटली जिनको खरीदना था वो सब खरीदारी कर चुके होंगे और उससे पहले डेफिनेटली आपको तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है कल्याण ज्वेलर्स में। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करना चाहो कर सकते हो और 60 रुपए के नीचे मिले तो खरीदारी करने के मौके जरूर बनेंगे। हर गिरावट में यहाँ पर मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।